हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लास्टर ऑफ कंपटीशन। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जो वीडियोस मैं डेली पोस्ट कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, वो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी। इसके साथ ही साथ जो हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो वो टॉपिक कंटिन्यूअस है और उसी के साथ साथ बीच बीच में जो ट्रिक्स और भी चल रही हैं, उन ट्रिक्स को हम लोग बीच बीच में अपलोड कर रहे हैं, ताकि ये सभी आपके कैलकुलेशन पार्ट पर, जैसे टाइम एंड वर्क की बात कर ले तो टाइम एंड वर्क में अब जो कैलकुलेटिव पार्ट है उसके लिए कितना फास्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है वो भी साथ ही साथ आपको मिलता रहेगा। तो आज की हम लोगों की जो क्लास है उस पर हम लोग देखेंगे स्क्वायर किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर कितने आसान तरीके से आप बना सकते हैं, इन बातों को आज हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। स्क्वायर में भी मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर में सबसे पहले आप सीखेंगे 2 डिजिट का स्क्वायर बनाना, फिर 3 डिजिट का, फिर 4 डिजिट का स्क्वायर बनाना। रिपीटिशन ऑफ 1 सीखेंगे, रिपीटिशन ऑफ 9, कई सारे 999 दिए हों, कई सारे 1111 दिए हों, तो इनका स्क्वायर कितना आसान तरीके से बना सकते हैं। या साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखेंगे इसमें अपने मोबाइल नंबर का स्क्वायर कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों बड़ी ही मज़ेदार ट्रिक्स हैं, इस पर पहले हम लोग ये आसान तरीके से सीखेंगे, उसके बाद मैं इस पर आपको वीडियो प्रेजेंट करूंगा इस पर वैदिक मैथ्स के लिए, वैदिक मैथ्स से कैसे इन स्क्वायर्स को हम लोग बना सकते हैं। तो धीरे धीरे करके चीज़ें आप लोगों के पास आ रही हैं। बस आप लोगों का काम ये है कि जो भी आप में से पढ़ने वाले बच्चे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर जो अपीयर हो रहे हैं बराबर, वो अपने एक रजिस्टर बढ़िया से बना लें, जिस पर ये जो भी चीज़ें अपडेट की जा रही हैं वो चीज़ें उस पर लिखते चलें। वेरी वेरी यूज़फुल होगा, वेरी वेरी हेल्पफुल होगा आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। मैं आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था, अभी भी प्रॉमिस करता हूँ कि ये जो चैनल है ब्लास्टर ऑफ कंपटीशन चैनल पे बिल्कुल आपको ऑथेंटिक कंटेंट ही दिया जाएगा, आपको यूज़फुल कंटेंट ही दिया जाएगा, जो एसएससी पर्पस में और बैंक पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग क्वेश्चन भी वही बराबर डिस्कस कर रहे हैं जो एसएससी या बैंक में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस हैं। इसके साथ ही जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हैं, अगर वहाँ पर भी अरिथमेटिक आ रही है तो आप वहाँ पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो फोकस्ड होकर के बनाए जा रहे हैं वीडियोज़ वो हैं एसएससी और बैंक के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं इस पर स्क्वायर, देखिए कोई भी 2 डिजिट का स्क्वायर बनाना है। सपोज़ कोई भी आपने नंबर ले लिया, रैंडमली नंबर ले लिया। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग अच्छे से समझते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। 32 का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रही हैं 2 डिजिट, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या करने हैं आपको करना है राइट का स्क्वायर और फिर करना है प्रोडक्ट और फिर करना है लेफ्ट का स्क्वायर। तो आपको प्रोसेस क्या करना है इस पर, स्क्वायर प्रोडक्ट स्क्वायर, बस इसी बात को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अब स्क्वायर करें या प्रोडक्ट करें या स्क्वायर करें, अगर कोई भी डिजिट स्क्वायर करने पर या प्रोडक्ट करने पर सपोज 2 डिजिट आती हैं तो उसका एक डिजिट तो हम लिखेंगे और दूसरा डिजिट उसका चला जाएगा कैरी आगे वाले प्रोसेस के लिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर किया तो 4, अब प्रोडक्ट करना है तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि प्रोडक्ट किसका करते हैं, प्रोडक्ट करेंगे 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 6 2 12, कैरी आ गया 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1024। आपने क्या प्रोसेस किया था, स्क्वायर प्रोडक्ट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6 2 12, कैरी 1, 3 स्क्वायर 9, 9 और 1 10। प्रैक्टिस करते हैं इस पर। कोई भी नंबर आपने ले लिया, अगर 43 का स्क्वायर करना है तो दोस्तों साथ में आप बोलते जाइएगा, जहाँ पर भी आप लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, घर पर बैठे हुए हैं, कहीं पर भी कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे डिजिट लिखने के पहले ही आंसर तुरंत आप करें, मेरा सोल्यूशन आने के पहले। तो 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 9, 4 3 12, 2 24, कैरी 2, 4 4 16 और 2 18। आपने देख लिया स्क्वायर कितना आसानी से ये सॉल्व हुआ। अगर कोई भी नंबर आप चूज कर लीजिए, 92 चूज कर लिया नंबर, इसका स्क्वायर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 2 का स्क्वायर 4, 9 2 18, 2 36, कैरी 3, 9 स्क्वायर 81, 3 84, आंसर हो जाएगा 8464। आई थिंक आप सभी को समझ आ गई होंगी बातें। एक क्वेश्चन और भी, कोई भी आप रैंडमली नंबर ले लीजिए। सपोज नंबर ले लिया यहाँ पर आपने 64 ले लिया, इसका स्क्वायर, तो दोस्तों आप आंसर दीजिए इसका
क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16 कैरी 1, 6 4 24 2 48 और 1 49 कैरी 4 6 6 36 4 40। आंसर विल बी 4096। आई थिंक ये बात आप सभी को समझ आ गई होगी। 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे करेंगे, स्क्वायर प्रोडक्ट स्क्वायर, फिनिश। नेक्स्ट उस पर आते हैं। यहाँ पर अब ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जिनकी लास्ट डिजिट होगी 5। देखिए स्क्वायर पे बहुत सारी ट्रिक्स हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ उतने ही कंसेप्ट पढ़ेंगे जिनसे हम लोग याद भी रख पाएँ और आसान तरीके से कोई भी नंबर हमसे पूछा जाए, हमें दिया जाए, हम उसका स्क्वायर निकाल पाएँ। तो यहाँ पर सेकेंड ट्रिक आ रही है, जिनके लास्ट में 5 होगा ऐसे नंबर का स्क्वायर कैसे बनाएंगे। तो देखिए नंबर क्या क्या है, 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है एंड सो ऑन। ऐसे कई सारे नंबर्स हैं जिनके लास्ट में 5 आएगा, तो इनका स्क्वायर कैसे बनाएंगे। तो बनाने का तरीका भी समझ लेते हैं ताकि दिमाग में पूरी तरह से ये बात सेट हो जाए। 5 का स्क्वायर कितना करेंगे, 25। 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 225। 25 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 625। अब इस बात पर इसका एक पैटर्न चल रहा है यहाँ पर, उस पैटर्न को आप पहचानिए। तो आपने देखा कि 5 है तो अंतिम में आ गया 25, यहाँ लास्ट डिजिट 5 थी तो अंतिम में आ गया 25, यहाँ लास्ट डिजिट 5 थी तो अंतिम में आ गया 25। इसका मतलब अगर लास्ट डिजिट 5 है तो लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा। और क्या पैटर्न चल रहा है इस पर, देखिए 1 से बना है 2, तो बताइए किसका मल्टीप्लाई किया गया, 2 का। 2 से बना है 6, तो बताइए किसका मल्टीप्लाई किया गया, 3 का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लास्ट में तो 25 हर केस में आएगा ही आएगा। बस सेकंड प्लेस की जो डिजिट है, जो दाही अंक है, उस पर एक कदम बढ़ा करके आप कर देते हैं मल्टीप्लाई। 2 से बना है 6, तो एक कदम बढ़ाया, 3 से किया मल्टीप्लाई। 1 से बना है 2, एक कदम बढ़ाया, 2 से किया मल्टीप्लाई। तो अब आपको कंसेप्ट मिल चुका है। इस बात को समझिए कैसे, जो भी मैं 2 डिजिट का स्क्वायर बोलूँगा तो अब कंसेप्ट आप सभी लोग समझ चुके हैं। अब आपको आंसर करना है, मैं क्वेश्चन बोलूँगा, मैं नंबर्स बोलूँगा, आपको उसका फटाफट रिप्लाई करते जाना है। आप जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप आंसर मेरे बोलने के पहले ही आंसर मारिए, मज़ा आएगा इसमें स्क्वायर करने पर। सुनिएगा कंसेप्ट क्या है इसका, 2 डिजिट का जो भी नंबर है, अगर लास्ट डिजिट उसकी 5 है तो इसका लास्ट में तो 25 आएगा ही आएगा। आपको फोकस करना है 10th प्लेस की डिजिट पर, दाही के अंक पर। दाही के अंक पर एक कदम बढ़ाएंगे, एक कदम बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ 25 आएगा ही आएगा। तो आपको 25 पर फोकस नहीं करना, 25 तो आएगा ही आएगा। आपको दाही कदम पर एक कदम बढ़ करके मल्टीप्लाई करना है और आंसर उसका स्क्वायर बन जाएगा। तो बताइएगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225। तो ऐसे नहीं बोलेंगे हम लोग 225 या 225, हम लोग कैसे बोलेंगे इसे, 15 है तो 15 है तो लास्ट में 5 आएगा, तो इसका अंतिम में 25 आएगा ही आएगा। आपको फोकस कहाँ करना था, 1 पर। तो 1 पर एक कदम बढ़ाया, मल्टीप्लाई किया, 2 का कितना आ गया, 225। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, ये 2 गया, इधर 25 आएगा ही आएगा। फोकस होना चाहिए 10th प्लेस की डिजिट पर, एक कदम बढ़ा करके मल्टीप्लाई करेंगे, 225। बोलिए 25 का स्क्वायर क्या होगा, तो फोकस होगा 2 पर। 2 गुणे 3 6 25, 35 3 गुणे 4 12 25, 45 4 गुणे 5 20 25, 55 5 गुणे 6 30 25, 65 6 गुणे 7 42 25, 75 7 गुणे 8 56 25, 85 8 गुणे 9 72 25, 95 9 गुणे 10 90 25, 105 10 गुणे 11 110 25, 115 11 गुणे 12 132 25। क्या ये बात क्लियर हो गई। दाही के अंक पर हमारा फोकस होना चाहिए, वहां से अगली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और अंत में 25 दोस्तों आएगा ही आएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स थी। इस पर अब हम लोग चलते हैं स्क्वायर पर आगे। नेक्स्ट वीडियो पर मैं लॉन्च करूंगा इस पर जो 100 के नियर अबाउट है, 100 से प्लस हैं या 100 से माइनस है, 50 से प्लस नंबर्स हैं या 50 से माइनस है। आज की क्लास में हम लोग एक और देखते हैं इस पर रिपीटिशन
के स्क्वायर्स। किसका किसका दोस्तों रिपीटिशन करवाऊंगा मैं रिपीटिशन करवाऊंगा 1 का और 9 का। 1 और 9 के रिपीटिशन के स्क्वायर्स कैसे बनाएंगे? तो 1 का रिपीटिशन ऑफ 1 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 दोस्तों बढ़ाते जाइए 1, रिपीट करते जाइए 1 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 1। तो आपने देखा ढेरों यहाँ पर 1 1 1 1 आ रहे हैं। इनका स्क्वायर कैसे बनाएंगे? बड़ा आसान तरीका है इस पर। जितने भी बार 1 आए आप काउंट करिए कितनी बार 1 आ रहा है। जितनी भी बार 1 आ रहा है उतनी बार चढ़ते जाइए और फिर उतर जाइए। मतलब ये दोस्तों कि यहाँ पर है 1 1, 2 बार 1 आया है, 2 तक चढ़ेंगे और फिर उतर जाएंगे। तो बड़ा आसान था इसका स्क्वायर। आंसर होगा 1 2 1। क्या ये बात क्लियर हो गई? 2 तक था, 2 तक चढ़े और फिर उतर गए। 3 पर जाना है तो 3 तक चढ़ेंगे फिर उतर जाएंगे। तो बोलते जाइए अब दोस्तों आंसर क्या होगा? 1 2 3 2 1। अगर 4 है तो 1 2 3 4 3 2 1। तो अब आप आंसर निकाल लेंगे खुद से ही। बताइए 5 है तो क्या बनेगा? 5 तक जाएंगे 1 2 3 4 5 4 3 2 1। 6 तक है तो आंसर क्या होगा? बोलिए सभी बच्चे, आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। 6 तक, 7 तक आ चुके हैं, 7 तक है तो आंसर क्या होगा? 7 तक जाएंगे और फिर नीचे उतर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। आई होप आप सभी बच्चों को ये बातें फिर से क्लियर हो चुकी होंगी। और अब हम लोग अंतिम पार्ट इसका उठाते हैं, रिपीटिशन ऑफ 9। रिपीटिशन ऑफ 9। रिपीटिशन ऑफ 9 को पहले हम लोग अच्छे से समझे, क्योंकि इस रिपीटिशन ऑफ 9 को हम लोग कई तरह से कर सकते हैं। तो देखिए 99 का अगर स्क्वायर बनाना है तो समझिएगा दोस्तों, ये जो लाइन लिखी हुई है इसे आप लिखते चले जाइए, या इससे भी बेटर हम लोग समझ सकते हैं 999 से। देखिए दोस्तों यहाँ पर 999, तो जितनी बार भी ये लिखा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था कि जो 3 बार ये 9 लिखा हुआ है, आपको अगर इसका स्क्वायर बनाना है तो क्या काम करेंगे? जितनी बार लिखा है उतनी बार आप लिखते जाएंगे नीचे 99, बस एक लास्ट वर्ड से आप एक कम कर देंगे तो ये बन गया 998। अब स्क्वायर अगर बनाना है तो आप क्या काम करेंगे? जितनी भी डिजिट हैं सबको बना दो 9। तो 9 को 9 बनाना है तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा? 0 ऐड करना पड़ेगा। 9 को 9 बनाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा? 0। और 8 को 9 बनाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा? 1। ये हो गया इसका स्क्वायर। इसी तरीके से आप या तो समझना चाहते हैं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं कि जितनी बार 9 लिखा है उतनी बार हम नीचे लिख देंगे, लास्ट से हम एक कम कर देंगे तो ये बन गया 8। और अब जो भी डिजिट्स आई हैं सबको बना देंगे 9। तो 9 बनाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें 0 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ 0 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ 1 ऐड करना पड़ेगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका मैं डिस्कस करता हूँ, आप दूसरी तरह से कैसे इसे समझ सकते हैं कि जितनी बार 9 लिखा है उतनी बार आपने लिख दिया 99 और लास्ट से एक कम कर लिया। अब जितनी बार 9 लिखा है उतने 0 और जितनी बार 8 लिखा है उतने 1। तो एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पर 9 कितनी बार आया है? 2 बार। तो 0 भी कितनी बार आए? 2 बार। 8 कितनी बार आया? 1 बार। तो 1 भी कितनी बार आया? 1 बार। अच्छा 8 कितनी बार आ सकता है? 8 सिर्फ 1 बार आएगा। तो अगर, क्योंकि लास्ट डिजिट से आएगा, तो अगर 8 एक बार आएगा तो इसका मतलब 1 भी आएगा 1 बार और बाकी सभी हो जाएंगे दोस्तों 0। तो अपने इस नंबर पर आते हैं। तो अब आप बताइएगा, लास्ट से एक कम करते हैं, बाकी पूरा नंबर रिपीट करते हैं। तो 9 था तो ये बन गया 98। चूंकि एक बार 9 है तो एक 0, एक बार 8 है तो 1। दिस विल बी द स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं और नंबर्स लेते हैं, इस पर बड़े नंबर्स लेते हैं, उस पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो बड़ा ही आसान है स्क्वायर भी करना। 9999 4 टाइम्स मैंने ले लिया 9, तो 4 टाइम्स 9 लिया तो दोस्तों बताइए इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9998। बोलते जाइए सभी बच्चे, 9998 और 0001।
1, क्योंकि 3 बार 9 था, 3 बार 0, 1 बार 8 था, 1 बार 1। अगर मैं और भी इसमें बढ़ाऊँ 99999, तो दोस्तों बोलिएगा, आप लोग आंसर टाइप करिएगा, कमेंट करिए आप लोग, अच्छा लगेगा मुझे भी। 99998, 4 टाइम्स 9 है तो 4 टाइम्स 0 कर देंगे, एक बार 1 है तो एक बार 1 कर दिया। अब ऐसे कितनी भी डिजिट हो आप करते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना रखते हैं। इस पर स्क्वायर्स पर अभी और भी चीज़ें लाऊंगा मैं। बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट का स्क्वायर, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स लाऊंगा मैं। ऐसे जितने भी सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है जो मेंस पर आया था, सीपीयू पर आया था, सीरीज़ वाले क्वेश्चंस आए थे, वो सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करूँगा मैं। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं और सभी अपने उन छात्रों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उन पर कमेंट कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो मुझसे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं वो बच्चे मुझे सजेस्ट भी कर रहे हैं, सर अगर इस तरीके से क्वालिटी इंप्रूव की जाए, ये क्वालिटी आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप भी वीडियो को देख रहे हैं और आपको कुछ समझ में आता है कि सर ये चीज़ें अगर मिल जाए हमें तो और बेनिफिशियल होगा, मैं आप ही लोगों के लिए वर्क कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।